सद्गुरुवे नमः। छांदोग्योपनिषद से संकलित है ये कथा, पुरातन युग की है। उस युग में एक बार सृष्टि रचयिता ब्रह्मा ने विशाल सत्संग का आयोजन किया। इस सत्संग में उन्होंने बड़े बड़े महर्षियों, ऋषि मुनियों, देवता, दानव, मनुष्य सभी को आमंत्रित किया। सत्संग में आमंत्रित सभी लोग वहां पधारे। सत्संग को संबोधित करते हुए प्रजापति ब्रह्मा ने आत्मा की महिमा के विषय में वर्णन करते हुए कहा, आत्मा अजन्मा है, उसका ना तो जन्म होता है ना ही उसकी मृत्यु होती है, उसे वृद्धावस्था भी नहीं सताती है। आत्मा अजर अमर है, उसे ना भूख लगती है, उसे ना प्यास लगती है, जो नाश रहित, शोक रहित, पाप रहित, विकार रहित, सत्य काम और सत्य संकल्प है। ऐसी आत्मा को जानना परम आवश्यक है। जो मनुष्य आत्मा को जान लेता है अर्थात उसकी अनुभूति कर लेता है, वो समस्त लोगों को सहज पा जाता है। उसके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। और सत्संग की समाप्ति पर जब सभी संत जनों ने ब्रह्मा जी से विदा ली, देवताओं के साथ साथ दानवों पर भी ब्रह्मा जी के उपदेशों का प्रभाव पड़ा। देवताओं और दानवों ने अपने अपने पक्ष के लोगों को इस विषय पर चर्चा की, बुलाया। जैसे कहीं से प्रवचन सुन के जाओ तो सब लोग अपने अपने हिसाब से जो समझ पाए हैं वो चर्चा करते हैं। ऐसा निश्चय करके देवताओं ने इंद्र को और दानवों ने विरोचन को अपना प्रतिनिधि बनाकर ब्रह्मा के पास में भेजा। अब उस सत्संग को लोगों ने सुना और उस पे और विषय जानने की उनकी इच्छा हुई। तो देवताओं ने निश्चय किया कि इंद्र को भेजा जाए और दानवों ने विरोचन को, जो दानवों के राजा थे, उनको प्रतिनिधि बना करके ब्रह्मा जी के पास भेजा। आत्मज्ञान की जिज्ञासा में इंद्र तथा विरोचन ने पारस्परिक शत्रुता भुला दी उस सत्संग में, और दोनों हाथों में समिधा लेकर ब्रह्मा जी के पास जा पहुंचे। उन्हें दंडवत प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। कहने लगे, प्रभु, इंद्र तथा विरोचन को एक साथ खड़ा देखकर ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि पूरब और पश्चिम दिशाएं दोनों एक साथ खड़ी हुई हैं। विस्मित स्वर में उनसे पूछा, आज दो परम शत्रु आज मेरे पास किस प्रयोजन से आए हैं? ब्रह्मा जी ने प्रश्न दोनों से किया, हे प्रभु, सत्संग में आपने जिस आत्मा की महिमा का वर्णन किया था उसके ज्ञान के आवश्यकता पर बल दिया गया है। अब हम उस आत्म ज्ञान को यानी आत्मा के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपके पास आए हैं। कृपा कर आप हमें आत्मज्ञान का उपदेश दें। ये सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि पहले तुम 32 वर्ष तक तन मन से निष्ठा पूर्वक तप करो। जब तुम तप करके वापस आओगे तब मैं तुम्हें आत्मज्ञान का उपदेश दूंगा। ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर दोनों तप करने चले गए। 32 वर्ष तक तप करने के पश्चात दोनों ब्रह्मा जी के पास पुनः आए और बोले, हे प्रभु, हमने आपकी आज्ञा का पालन किया है, अतः आप हमें आत्मज्ञान का उपदेश दीजिए। इस पर ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर बोले, आत्मा का साक्षात्कार दिव्य नेत्रों से ही संभव है। दिव्य दृष्टि से दृष्टि गोचर होने वाली आत्मा सृष्टि के प्रत्येक जीव में व्यस्त है।
वही अजर अमर अविनाशी अमृतमय ब्रह्म है। दोनों ने ध्यान लगाकर ब्रह्मा जी की बात को सुना, लेकिन फिर वे कुछ समझ ना पाए। उसका कारण ये था कि दोनों के मन में मैल था। वे इतना समझ पाए कि बाहरी चक्षुओं में झांकने पर जो कुछ दिखाई पड़ता है वह आत्मा है। इसलिए उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा, हे भगवान, जल में और दर्पण में देखने पर जो प्रतिबिंब नजर आता है उनमें से कौन सी आत्मा है? वही दोनों ही आत्मा तो नहीं है। इतनी देर में समझ में आए कि जो हमारे अंदर बसता है हृदय में वही आत्मा है। तो दोनों ने क्या समझा कि जो हम देखते हैं अपनी आंखों से अपने आप को वही आत्मा है। तो पूछने लगे कि ये बताइए, जो जल में दिखता है वो आत्मा है कि जो दर्पण में दिखता है वो आत्मा है? इस कथन को सुनकर ब्रह्मा जी समझ गए कि इन दोनों के समझ में कुछ आया नहीं है। तब बोले, हाँ हाँ वही आत्मा है। और दिव्य दृष्टि में जो आत्मा नजर आती है वह सर्वव्यापी है। उसका प्रतिबिंब सब में नजर आता है। इसके बाद दोनों पास के ही सरोवर में गए और वहां पहुंचकर ब्रह्मा जी साथ में गए थे। बोले, सरोवर के इस निर्मल जल में झांक कर देखो, तुम्हें तुम्हारी आत्मा दिखाई देगी। यही यथार्थ है। और ब्रह्मा जी के अनुसार दोनों ने सरोवर में झांक कर देखा। तब ब्रह्मा जी ने उनसे पूछा, तुम्हें इस तरह झांकने पर सरोवर में क्या दिखाई दे रहा है? भगवान, हम सिर से पांव तक अपनी आत्मा का अवलोकन कर रहे हैं। दोनों ने बताया। ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक, अब तुम दोनों यहाँ से जाओ और अच्छे अच्छे वस्त्राभूषण धारण करके आओ। तब दोबारा इसी सरोवर में अपनी आत्मा का दर्शन करना। अब दोनों ब्रह्मा जी की आज्ञानुसार अच्छे अच्छे वस्त्राभूषण धारण किए। उसके बाद वापस आकर के सरोवर में पुनः झांककर अपने प्रतिबिंब को देखा। अब उन दोनों को ऐसा करते देख ब्रह्मा जी ने पूछा, अब तुम दोनों को सरोवर में क्या नजर आ रहा है? हे भगवान, जिस प्रकार हमने अच्छे अच्छे वस्त्राभूषण धारण किए हुए हैं, ठीक उसी प्रकार अब हमारी आत्मा ने भी वैसे अच्छे अच्छे वस्त्राभूषण धारण किए हुए हैं। ब्रह्मा जी के पूछने पर दोनों ने ऐसा बताया। ब्रह्मा जी बोले, यही तो आत्मा है जो अजर अमर अविनाशी है। इस कथन को सुनकर दोनों वहां से चले गए। ब्रह्मा जी ने वास्तव में जो गुण तत्व उन्हें बताया था उसे वे ज्ञान में समझ नहीं पा रहे थे। इसलिए शरीर के प्रतिबिंब को ही आत्मा समझ बैठे। और उन दोनों के वहां चले जाने पर ब्रह्मा जी ने विचार किया, ये दोनों आत्मा को ज्ञान में लाए बिना ही वापस जा रहे हैं और यह ठीक नहीं है। इस तरह ये विनाश के कगार पर पहुंच जाएंगे और दैत्यों का प्रतिनिधि विरोचन शरीर की ही आत्मा का समझ करके संतुष्ट हो गया और असुर लोक को प्रस्थान कर गया। वहां पहुंचकर उसने अपने साथियों को बुलाकर एकजुट किया और उपदेश देते हुए बताया कि यह जो हम लोगों का शरीर है वास्तव में यही आत्मा है, यही पूजनीय है, यही वंदनीय है और लोक परलोक में सुख देने वाला है। इसी को जितना खिलाओ पिलाओ सुख दो हुष्ट पुष्ट रखो उतनी ही आत्मा स्वस्थ रहेगी, हुष्ट पुष्ट रहेगी। क्योंकि पहले ऐसे देखा तो आत्मा कम अच्छी लग रही थी, जब वस्त्र आभूषण से सजा के देखा तो आत्मा अच्छी लग रही थी। तभी से दैत्य शरीर को पोषण करने लगे, सजाने संवारने में लग गए और भोग विलास में लीन रहने लगे।
और दूसरी ओर देवताओं का प्रतिनिधि इंद्र कुछ विचारशील प्रवृत्ति का था। राह चलते हुए विचारा कि प्रजापति ब्रह्मा जी ने आत्मा को अजर अमर अविनाशी अजन्मा पाप रहित विकार रहित बताया था। ऐसी दशा में यदि शरीर के प्रतिबिंब को ही आत्मा समझ लिया जाए तो ये ठीक नहीं रहेगा। और वो थोड़ा चौंक गए, क्योंकि जब ये शरीर नष्ट हो जाएगा तो भी भला उसका प्रतिबिंब कहाँ रह सकता है। अगर शरीर का कोई विकार उत्पन्न हो जाए, हाथ कट जाए, तो आत्मा का भी क्या हाथ कट जाएगा जब देखोगे, फिर भला प्रतिबिंब आत्मा कैसे हो सकती है। अब इंद्र ने आत्मा की महत्ता की और अपनी बुद्धि के बल से ब्रह्मा जी के द्वारा दिए गए उपदेशों की तुलना की तो वो असंतुष्ट हो गए और बीच राह से वापस लौटकर सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के पास जा पहुंचे। इंद्र को वापस लौटकर आया देखकर ब्रह्मा जी ने पूछा, अरे इंद्र, तुम और विरोचन तो मेरे पास से आत्मा की महत्ता को समझकर संतुष्ट भाव से चले गए थे, फिर तुम क्यों वापस आ गए। हे प्रभु, मैं अपूर्ण ज्ञान से संतुष्ट नहीं हुआ हूँ। मैंने काफी सोच विचार किया, तत्पश्चात यह निर्णय किया, यह शरीर आत्मा नहीं हो सकती है। रुक करके हाथों को जोड़ करके और बोले, हे भगवान, इसीलिए मुझे अब आप आत्म तत्व का ज्ञान कराएं, मैं आपकी शरण में हूँ। इंद्र के उलझन पूर्ण मनोभाव को समझकर ब्रह्मा जी बोले, तुम ठीक कहते हो इंद्र, ये जो शरीर है ये आत्मा नहीं है। अगर तुम आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो 32 वर्षों तक पुनः तप करके मेरे पास आओ, तभी मैं तुम्हें आत्मा का ज्ञान कराऊंगा। ऐसे ही इस मानव शरीर में मान के चलिए कि 10, 20, 25, 30 साल तक की बातों को में जीवन में गंभीरता नहीं आती, शरीर में लड़कपन माना जाता है। जब 30 प्लस हो तो उसके बाद बातों में गंभीरता आती है, तब पुष्टता आती है। यानी 32 शास्त्र के रूप से 30-32 साल के बाद ही व्यक्ति गंभीर माना जाता है, जो सामाजिक निर्णयों में समझने में समर्थ होता है। ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार इंद्र ने पूरे 32 वर्षों तक कठिन तपस्या की और उसके बाद वो प्रजापालक ब्रह्मा जी की शरण में आ पहुंचा। यहाँ पे कुछ लोग ये कहेंगे कि 32 वर्ष तक क्यों, सरकार 18 साल 21 साल बालिग होने को बताती है, कहेंगे नहीं कहेंगे। जैसे यहाँ पे ध्यान देने वाली जितने हमारे दोस्त यार संबंधी जिनके एक फोन पे हम लड़ाई झगड़ा करने पहुंच जाते हैं, तुरंत हमारे मौके पे खड़े होते हैं स्कूल, लेकिन जो वो सारे मित्र हमदर्दी सारी चीजें लगभग 28-30 साल तक छूट चुकी होती है। वहां तक सबको सत्य पता चल चुका होता है, अपनी अपनी घर गृहस्थी में रोटी कपड़ा और मकान में सब लग चुके होते हैं। तो कोई चौराहे पे फोन करो, आओ झगड़ा हो गया है मार करने आ जाओ, तो कोई आएगा वो लड़का। तो यहाँ से ऐसे समझना चाहिए वो अपने लाइफ के प्रति गंभीर, अपने जीवन के प्रति गंभीर हो जाता है। अभी कोई मोटरसाइकिल से जा रहे हो, 18-20 साल के लड़के हों, जरा धक्का लग गया, कोई लड़ाई झगड़ा मारपीट कर लें, वहीं पे 30-35 साल का कोई गंभीर आदमी जरा सा हो गया तो मुस्कुरा के, उसको भी पता है कि अगर जितनी देर हम झगड़ा लड़ाई करेंगे उतनी देर पुलिस थाना होगा, एक दिन की सैलरी कट जाएगी, जिस काम से जा रहे हो मीटिंग छूट जाएगी, या घर में 4 लोग क्या कहेंगे कि तुम झगड़ा लड़ाई अभी तक कर रहे हो। तो इसीलिए 32 साल को महादेव देखी जाओ, 32 साल तपस्या करके फिर आओ। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने कहा, हे इंद्र, स्वप्न में तुम खुद को जिस रूप में देखते हो वो आत्मा है, वही स्वप्न का दृश्य और स्वप्न साक्षी और स्वप्न पूजित है। स्वप्न में दृष्टिगोचर होने वाली आत्मा अमृतमय निर्भय ब्रह्म है। अब ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर इंद्र संतुष्ट होकर वहां से चल दिए। कि अब सपने में जैसे हम देखते हैं अपने आप को, जागृत नहीं स्वप्न में,
वो सब आत्मा है। और चलते चलते इंद्र ने फिर विचार किया और सोचने लगे, जल में दृष्टिगोचर होने वाला शरीर स्वप्न में दृष्टिगोचर होने वाले शरीर में अंतर तो अवश्य है, लेकिन स्वप्न शरीर में विकार है, शरीर का विकार है। और स्वप्न में कभी ऐसा होता है कि कोई शरीर को पीट रहा है और भयभीत होकर के भाग रहा है। बुरे स्वप्न में होता नहीं, कभी कभी सपने में देखो कोई मार रहा है, पीट रहा है। अब आत्मा अजन्मा है, न उसको दर्द होता है, न कोई जला सकता है, न मार सकता है, इसलिए ये भी आत्मा का स्वरूप नहीं हो सकता है। फिर लौट आए। तब प्रजापति ने पूछा, इंद्र अब क्या शेष रह गया है? क्या अभी तुम्हारे मन में कोई शंका शेष है? प्रजापति ब्रह्मा जी को कहते हैं। पूछने पर इंद्र ने विनय भाव से कहा, भगवान, स्वप्न में दृष्टिगोचर होने वाली आत्मा वैसी प्रतीत नहीं होती जैसा आपने मुझे पहले बताया था। आपने मुझे बताया था कि आत्मा जन्मा है, अजर अमर है, कष्ट रहित है, दोष रहित है। और स्वप्न में तो आत्मा को कष्ट होता है, कहीं मृत्यु का भय देखे तो भागने लगती है। कृपया मुझे आत्मा का यथार्थ ज्ञान देने की कृपा करें। अब इंद्र के इस प्रकार निवेदन करने पर ब्रह्मा जी बोले, इंद्र यदि आत्मा का तुम यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो पुनः 32 वर्ष की अवस्था, 32 वर्ष तक तपस्या करके फिर मेरे पास आओ। इंद्र पुनः ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन करते हैं और 32 वर्षों तक पुनः कठोर तपस्या करके जब ब्रह्मा जी के पास वापस आए तो हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। प्रजापति ने उपदेश करते हुए कहा, इंद्र, सुषुप्ति अवस्था में इंद्रियां जब शांत हो जाती हैं, स्वप्न की अवस्था नहीं रहती, उस समय जो निश्चित होकर शयन करता हुआ भी अपने स्वरूप में स्थिर रहता है, वही आत्मा है। ये आत्मा अमृतमय, अभय और ब्रह्म है। ब्रह्मा जी का यह उपदेश सुनकर इंद्र वहां से चल पड़े, मगर इस बार भी वह चिंतन करने पर असंतुष्ट हो गए और वापस ब्रह्मा जी की शरण में आ गए। प्रजापति ने पुनः इंद्र को पूछा, भैया फिर कैसे? देखा इंद्र हाथ जोड़े खड़े हैं सामने। तुम तो संतुष्ट होकर के भली प्रकार चले गए थे, अब क्या हुआ? इंद्र ने कहा, प्रभु, मैंने चलते राह चलते विचार किया, ये सुषुप्ति अवस्था में जीव को कुछ ज्ञान ही नहीं रहता, तो फिर वह मैं हूँ ऐसा कैसे सोच सकता है? सोते हुए व्यक्ति को कोई जागने पर वही स्थिति मिलती है जैसे हम सोए थे, उतना समय कहाँ चला गया? कोई ज्ञान ही नहीं रहता है। हम जब सोए उसके बाद जब उठेंगे तो लगेगा वो समय मिस है उतना। तो उस अवस्था में चेतना शून्य होकर मृतक के रूप में स्वरूप पड़ा रहता है, फिर भला उसे आनंद की प्राप्ति कैसे हो सकती है? इसलिए आत्मा से संबंधित मुझे जो यह विचार आपका उचित नहीं लग रहा है। इंद्र के इस शंका से, इस कथन को सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे इंद्र, तुम्हारा कहना सत्य है। सुषुप्ति अवस्था में आत्मा को अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं रहता है। इस बार तुम केवल 5 वर्षों तक तपस्या करके मेरे पास आओ, मेरी सेवा करो, मैं तुम्हें आत्मा का यथार्थ ज्ञान प्रदान करूंगा। इस तरह इंद्र ने ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन करते हुए 5 वर्षों तक की कठिन तपस्या करी। पुनः उसके बाद प्रजापति के समक्ष हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और उनकी शरण में जाकर के उनकी सेवा करने लगे। फलस्वरूप ब्रह्मा जी ने इंद्र को यथार्थ आत्मा का ज्ञान प्रदान करते हुए कहा, हे इंद्र,
यह शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा इस शरीर से अलग अविनाशी है। आत्मा शोक रहित आनंद स्वरूप है। जब तक आत्मा का शरीर से संबंध होता है तभी तक सुख दुख की अनुभूति होती है। आत्मा का ज्ञान प्राप्त होने पर यह शरीर होने का घमंड चूर चूर हो जाता है। तब व्यक्ति जीवन मुक्त हो जाता है और आनंद का अनुभव करता है। आत्मा सदचित आनंद स्वरूप है। फिर प्रजापति ने कहा, हे इंद्र, शरीर नाशवान है, लेकिन शरीरस्थ आत्मा जब तक निवास करती है तभी तक शरीर में बोलने, देखने, सुनने, मनन करने की क्रियाएं होती हैं। इन क्रियाओं को आत्मा ही कराती है। सो चैतन्य आत्मा को जानकर इसकी आराधना करता है, उसी का कल्याण होता है। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने इंद्र को यथार्थ आत्मा का ज्ञान प्रदान करते हुए उपदेश दिया। इंद्र संतुष्ट भाव से संशय रहित होकर अपने देवलोक को चले गए। देवताओं के पास जाकर उन्होंने प्रजापति से प्राप्त ज्ञान, आत्मा का ज्ञान सविस्तार करते हुए कहा सुनाया। तो अपने आप को जानने में पहला कितना समय, पहला चैप्टर कौन सा लगता है? समझ में आई? लास्ट में बात आई, कंफ्यूजन हो गई। पहले 32 वर्ष में तुमको पता चलता है पढ़ लिख के तैयार हो करके कि हम फला हैं, ठीक। फिर तुम जब इसको इस तरीके समझो, तुमको सरकारी नौकरी मिल गई, कहीं चले गए। जब तुम 60 साल के हुए, रिटायर हुए, तुमको क्या पता चला? अरे तो हम है ही नहीं, हम तो फिर वैसे ही। तो तुम्हारी 32 साल की तपस्या बेकार गई। ये तुम पढ़ाई लिखाई सब कुछ किए, जब तुम रिटायर हुए, भले बहुत बड़े अफसर बन गए, तुम्हारा शरीर बन गया साहब। अब 60-62 साल में फिर तुमको पता चला, नहीं मैं ये साहब नहीं हूँ। तो फिर ब्रह्मा जी ने ज्ञान हुआ ना, तो तुमको ब्रह्म ज्ञान हुआ कि मैं ये नहीं हूँ। फिर तुमने मेहनत करी, तो मेहनत की खोज करने लगे। तो तीसरी बार में क्या बोला था कि स्वप्न में आनंद है कि मेरे लड़के ये कर लेंगे, मेरे लड़के वो कर लेंगे। यही तो करोगे ना 60 साल से 90 साल तक, मेरे अंशी ये कर लेंगे। और जब तुम 90-95 के हो जाओगे तो पता चलेगा ये भी कुछ नहीं है। ना हम कुछ कर पाए, ना हमारा पद प्रतिष्ठा कुछ कर पाई, और ना हमारा वंश कुछ कर पाएगा, क्योंकि ये सब माया मोह है। यहाँ पे जो पाया है वो खो जाएगा। तब ब्रह्मा ने कहा कि 5 वर्ष तक ब्रह्म की सेवा, मेरी सेवा करो। यानी उस समय जब आप आत्मा की सेवा की, है कुछ नहीं, सब कुछ यहीं रह जाएगा। इतनी मिट्टी कंधे दो चुके होगे, इतने तुम्हारे वंशज तुमको दर्द दे चुके होंगे। तो क्या बोला, जो भैया शरीर में अपनी मुट्ठी में है, जो मेरा है, मेरा शरीर स्वस्थ है, हम सुन लेते हैं, हम बोल लेते हैं, हम चल लेते हैं, हम देख लेते हैं, यही आनंद है और यही आत्मा का आनंद है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।